तो ये कहानी है मेरे साथ हुई एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में। हमारे गांव के पास एक तांत्रिक रहता था और वो तांत्रिक भूत पिशाच भगाने में बहुत माहिर था और किसी के साथ कुछ भी बुरा होता था तो वो तांत्रिक उसे ठीक कर देता था। लेकिन हमारे गांव के बहुत से लोगों का ये कहना था कि वो तांत्रिक काला जादू करता है और काले जादू के वजह से ही उसके पास इतनी शक्तियां मौजूद थी। एक दिन हमारे गांव के जंगल पर एक अनजान लाश यानी कि एक डेड बॉडी मिला जो कि एक पेड़ पर टंगा हुआ था। उस डेड बॉडी को देखकर गांव के सभी लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि उस डेड बॉडी का सिर नहीं था। कुछ समय बाद पुलिस वाले भी आकर इधर उधर देखने लगे और आसपास के लोगों से पूछताछ भी करने लगे, लेकिन पुलिस वालों को भी ज्यादा कुछ पता नहीं चला। घटना के एक दिन बाद रात के करीब 9 बजे के आसपास गांव के कुछ लोग बैठकर बाहर आग लगाकर बैठे हुए थे क्योंकि उस समय ठंड का महीना चल रहा था। तभी अचानक से जंगल के अंदर से एक भयानक आवाज सुनाई दिया। उस आवाज को सुनकर बाहर बैठे सभी लोग एकदम से कांपने लगे। किसी का भी हिम्मत नहीं था कि वो जंगल जाकर उस आवाज के बारे में कुछ पता लगा सके। तभी फिर से उस जंगल के अंदर से वो भयानक आवाज आने लगा। उसके बाद जैसे ही बाहर बैठे सभी लोग जंगल की तरफ देखने लगे तो जंगल के अंदर से एक बिना सिर वाला आदमी दौड़ते हुए आ रहा था और ये देखकर बाहर मौजूद सभी लोग डर के मारे भागने लगे और वो लोग इतना डरे हुए थे कि वो डर के मारे रात को सो भी नहीं पाते। अगली सुबह ये खबर आग की तरह फैल जाता है गांव में। उसके बाद गांव के कुछ लोग मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उस तांत्रिक से मदद मांगने लगते हैं। तभी तांत्रिक सभी लोगों को एक डब्बे में कुछ जले हुए राख भरकर देता है और कहता है इसे घर के दरवाजे के सामने थोड़ा थोड़ा छिटक देना। उसके बाद सभी लोग उसे लेकर वहां से चले जाते हैं और अपने घर के बाहर उस राख को छिड़क देते हैं। लेकिन उस दिन डर के मारे कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते हैं तभी गांव के अंदर वही भयानक आवाज आने लगता है जिसे सुनकर गांव वाले डर के मारे सहम जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद वो आवाज आना बंद हो जाता है। लेकिन उसी रात को एक आदमी को एक सपना आता है कि उस बिना सिर वाले भूत से अगर मुक्ति पाना है तो उसके कटे हुए सिर को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा और वो कटा हुआ सिर किसी और के पास नहीं बल्कि उस तांत्रिक के पास है। अगली सुबह सारे गांव वाले मिलकर तांत्रिक के पास जाते हैं तो सारे गांव वाले देखते हैं कि वो तांत्रिक बहुत ही अजीब तरह से मारा गया है। उसके हाथ पैर एकदम मुड़े हुए थे और ये नज़ारा देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस तांत्रिक के घर के अंदर जाते हैं और तभी गांव वालों ने देखा कि घर के अंदर 4-5 कटे हुए सिर पड़े हुए हैं जो कि पूरी तरह सड़ चुके थे और उसमें से एक सिर उस व्यक्ति का था जिसका डेड बॉडी कुछ दिनों पहले जंगल के अंदर मिला था। और तभी गांव वालों को यह पता चलता है कि वो तांत्रिक लोगों की बलि देकर अपनी शक्तियां बढ़ाता था। लेकिन काला जादू करते समय उस तांत्रिक के साथ कुछ गलती हो गया और शायद इसलिए वो अजीब तरह से मर गया। उसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर उस सभी कटे हुए सिर का अंतिम संस्कार किया जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन आज भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके बारे में गांव वालों को अभी तक पता नहीं चला। ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू। काला जादू करने के कुछ नियम होते हैं। अगर किसी ने भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश की लालच में तो वो अजीब तरह से मर जाता है और शायद इसलिए वो तांत्रिक भी मर गया। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।